आज का ये इंसिडेंट शुरू कर रहे हैं इससे पहले आई वांट टू शेयर समथिंग जो कि हम लड़कों को सुनना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर लड़कियां यह वीडियो देख रही हैं तो उनका सुनना शायद लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो जाए तो वी टॉक लॉट रिगार्डिंग दैट, नहीं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आज का इंसिडेंट जिसमें एक लड़के के साथ ऐसा ही हुआ, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। इस इंसिडेंट के बाद कितने ही लोगों ने इसके बारे में सुना था? क्या तुमने अपने सामने किसी को देखा यह जो आज का इंसिडेंट वाला लड़का है इसके लिए जस्टिस मांगते हुए? एक बात बताएं कि इन लड़कियों का जो इस केस की रियल कल्प्रिट्स हैं उनका कुछ पता ही नहीं, क्या थी, कौन थी, कहां से थी। क्या हम लड़कों के लिए जस्टिस नहीं होता है? क्या लड़कों के साथ फोर्सफुली सेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? और क्या आदमियों को हमेशा सेक्स करने में मज़ा ही आता है? तुम्हें भी अगर ऐसा लगता है तो तुम एकदम गलत हो, और यही समझाएगा तुम्हें आज का यह इंसिडेंट। बस एक काम करना, जब ये इंसिडेंट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक बार जेंडर चेंज करके देखना या खुद को उस जगह पे रख के देखना, हो सकता है तुम्हारा भी थोड़ा खून खोले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोग लेकर आ चुके हैं फिर से एक न्यू केस। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तुम लोग वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर तुम लोगों को ऐसे रियल केस सुनना पसंद है तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तुम लोग कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको सही करूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो अभी हम लोग बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यह डेट थी 5 दिसंबर 2022 और यह दिन था मंडे का। एक लड़का जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जिसकी एज थी अराउंड 25 ईयर, यह पंजाब के जलंधर में अपनी फैक्ट्री से छुट्टी करके दोपहर के 2-3 बजे के अराउंड अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही यह लड़का लेदर कॉम्प्लेक्स रोड के पास पहुंचा तो अचानक से इसके आगे व्हाइट कलर की कार आके खड़ी हुई। अब इस लड़के ने ना तो गाड़ी का मॉडल देखा और ना ही गाड़ी का नंबर, और ऐसा होता भी है, आने जाने वाली हर गाड़ी का नंबर कोई इंसान नहीं देखता। लेकिन यह गाड़ी इस लड़के के लिए बहुत ही बुरा अपने साथ लेकर आई थी। अब अचानक से इस गाड़ी की विंडोज नीचे हुई। इस लड़के ने देखा कि इस गाड़ी के अंदर 4 लड़कियां बैठी हुई थी। सबकी एज थी अराउंड 22 या 23 ईयर्स। अब इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ने इस लड़के को एक स्लिप दी जिसपे एक एड्रेस लिखा हुआ था, और वो इस एड्रेस के बारे में ही पूछ रही थी मुझसे, और वो भी पंजाबी लैंग्वेज में। इससे पहले कि यह लड़का इस स्लिप में देख के इस एड्रेस को समझे, उन्हीं में से एक लड़की ने इसकी आंख पे कुछ ऐसा स्प्रे किया जिसकी वजह से इसकी विजन चली गई। इसके बाद उन्होंने इस लड़के को ड्रग दिया, जिसके बाद यह लड़का बेहोश हो गया। रास्ते में थोड़ी देर बाद जब इसको होश आया तो इसने देखा कि यह गाड़ी के अंदर उन्हीं लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। हालांकि यह ब्लाइंड फोल्ड था, लेकिन यह आवाज़ से समझ पा रहा था कि वही लड़कियां इसके अराउंड बैठी हुई हैं। इसके जो हाथ थे वो पीछे बंधे हुए थे। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हालांकि ये जो लड़कियां थी वो खुद में जो बात कर रही थी वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही थी, लेकिन इससे पता पूछने के लिए, थोड़ा इसको फैमिलियर दिखाने के लिए, उन्होंने इससे जो पता पूछा था वो पंजाबी में पूछा था। अब इसके बाद इन लड़कियों ने इस लड़कों को फिर से ड्रग दिया और ये लड़का फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद जब इसकी आंख खुली, इसको जब होश आया तो इसने देखा ही वॉज इन ए फॉरेस्ट एरिया, और इसके साथ वो जो गर्ल्स थी वो भी थी और वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही थी। उन्होंने इस लड़के को भी ऑफर किया, लेकिन इस लड़के ने मना कर दिया। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। जो ड्रग इसको दिया गया था इसका असर अभी भी इस लड़के पे था, और इसके बाद इस लड़के के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ जो कि शायद इससे पहले किसी ने सोचा ना होगा कि किसी लड़के के साथ लड़कियां ऐसा कर सकती हैं। इन लड़कियों ने बारी बारी से उस लड़के के साथ रेप किया।
अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद यह तो उसके लिए एक प्लेजर था, वो तो इसको एंजॉय कर रहा होगा, बट ये सही नहीं है। यह जो लड़का था वो शादीशुदा था और हो सकता है इसके बाद उसने रिग्रेट में जीना शुरू कर दिया हो। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई हों कि वो अपनी वाइफ के पास कैसे जाएगा, उसको कैसे यह सब कुछ बताएगा और वो क्या रिएक्ट करेगी। इस लड़के को इस सारी सिचुएशन में कोई होश नहीं था, कुछ पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। बस इसकी बीच बीच में आँख खुल रही थी तो यह देख रहा था कोई ना कोई लड़की इसके साथ इंटीमेट हो रही है। अब इतना कुछ करने के बाद जब इन लड़कियों का मन इस लड़के से भर गया तो उन लड़कियों ने रात के 3 बजे के अराउंड इस लड़के को कार से उसी जंगल में फेंक दिया। अभी भी उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। बड़ी मुश्किल से यह अपने घर पहुंचा और घर जाकर अपनी वाइफ से सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। लेकिन इसकी वाइफ ने पुलिस को कंप्लेन करने से या किसी को बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये चाहती नहीं थी कि लोग इसके बारे में सुने। उसको शायद डर था कि लोग इस बारे में क्या रिएक्ट करेंगे। अब ये जो लड़का था इसने भी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की और ना ही किसी से इस बात को शेयर किया, लेकिन इसके दिल में अभी भी यह था कि इसको भी जस्टिस मिले। शायद दुनिया के डर से अभी तक इसने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन बहुत हिम्मत करके इसने एक लोकल रिपोर्टर को इसके बारे में बताया। इसके बाद यह जो बात थी यह लोगों को पता चलना शुरू हुई। इसके बाद जो पुलिस थी उन्होंने इस केस को अपने अंडर ले लिया इस इंसिडेंट को सुनने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्टिस अभी भी अधूरा ही है। तो गाइस ये केस अभी ख़त्म होता है। तो मैं तुम लोगों से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को सच में ऐसा लग रहा था कि ये उस बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो इसको एंजॉय कर रहा, तो तुम लोग बहुत गलत सोच रहे हो। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि इसमें उसकी जान जाने के बाद खतरा था। उसको ड्रग दिया गया, उसको रात को जंगल में फेंक दिया गया, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। तुम लोग अगर खुद ही उस जगह पे रख के सोचो, तुम लोग उसको इमेजिन करो, तो तुम लोगों को पता चलेगा। तुम लोग उसमें सिर्फ एक उस तरह की सोच से देख रहे हो कि ये बस उसके लिए एंजॉय का वो था। इसमें मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तुम लोगों की क्या राय है उसको तुम लोग कमेंट में बताओ, और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तुम लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।